हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आइलर फंक्शन एंड यूएन। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आप अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज़ यूएन। यूएन इज़ ग्रुप और नोड। इफ़ यूएन इज़ ग्रुप देन व्हाट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन इन विच यूएन इज़ ए ग्रुप। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए जो ये फाई एन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपके पास क्या है, इज एन आइलर फंक्शन, आइलर फाई फंक्शन। ओके, आइलर फाई फंक्शन। देन फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज आइलर फाई फंक्शन, देन we discuss about what is relation between आइलर फाई फंक्शन एंड यूएन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आइलर फाई फंक्शन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम नंबर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आइलर फंक्शन का ज़्यादा यूज होता है, तो वहीं पर हम इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज करेंगे। अब हमने स्टार्ट कर रखा है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो जितना अपना ग्रुप थ्योरी में यूज होगा या फिर आगे जो भी इसका यूज आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। इस आइलर फाई फंक्शन होता क्या है, ठीक है, और यूएन और फाई एन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यूएन है ये हमने अभी ग्रुप थ्योरी में स्टडी किया है, लेकिन अभी जब हम आगे चले तो उसमें हमारे सामने आइलर फाई फंक्शन और यूएन इनके बीच में एक रिलेशन आया। तो आप सोच सकते हो कि क्या रिलेशन हो सकता है यूएन और फाई एन के बीच में। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यूएन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आप रिलेशन फाइंड आउट कर पाओगे कि यूएन क्या होता है और फाई एन क्या होता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल एक स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप देखोगे एक बार आपको लगेगा कि दोनों सेम है ये तो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है डिफरेंस। सबसे पहले तो आपको यूएन का पता होना चाहिए। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा है, चलो हम बता देते हैं आपको कि जो आपके पास यूएन होता है, यूएन क्या होता है, क्या होता है यूएन। यूएन इज ए सेट ऑफ positive integer positive integers less than n and relatively prime to n और co-prime to n। ओके, relatively prime to n। अगर मैं अब आपसे कहूँ then what is U8, क्या होगा U8। U8 के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 8 से लेस हो गए एंड को प्राइम टू 8। ओके, विच इज लेस देन 8 एंड को प्राइम टू 8। देन 1 इज द लेस देन 8 एंड को प्राइम टू 8। देन नेक्स्ट इज 2 इज लेस देन 8 बट नॉट को प्राइम टू 8। देन 3 इज लेस देन 8 एंड को प्राइम टू 8। नेक्स्ट इज 4 विच इज नॉट को प्राइम टू 8। नेक्स्ट इज 5 less than 8 and co-prime to 8. Next is 6 is not co-prime to 8. 7 is co-prime to 8. Then okay, तो ये आपके पास हो गया यूएन। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो आपके पास यूएन था क्या ये ग्रुप बनता है। अगर ये ग्रुप बनता है तो ये किस ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप बना था, आप ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, जो यूएन आपके पास है, यूएन इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन। ये ग्रुप बनता है किस ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप बनता है, ये चीज़ है ध्यान देने वाली। आप इसको देखिए, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया U8 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आए हैं, 1, 3, 5 एंड 8। अब आप मेरे को ये बताइए देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ U8। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ U8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में, 4। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना हो गया, 4। ओके, चलिए
अब हम बात कर लेते हैं जो अपना मेन है आइलर फाई फंक्शन। क्या होता है आइलर फाई फंक्शन? आइलर फाई फंक्शन, बताइए जल्दी से क्या होगा आइलर फाई फंक्शन, और नोटेशन क्या है इसकी? फाई एन। ठीक है, क्या होगा आइलर फाई फंक्शन? आइलर फाई फंक्शन फाई एन डिनोट द नंबर। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जो लिखूंगी उस चीज को आप नोट कर लेना अच्छे से। फाई एन डिनोट द नंबर, ये है मेन पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। आगे जा करके तो आपको ये लगेगा कि ये तो UN के ही इक्वल हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखा है मैंने, डिनोट द नंबर। ओके, डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स less than n and relatively prime to n, relatively prime to n। अब इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? फाई एन, इसका मेन मतलब है कि वो कौन से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि लेस देन एन है एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन है। ठीक है, फाई एन के अंदर हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि लेस देन एन है एंड को प्राइम टू एन है। ठीक है, ऐसे कितने, हमें सिर्फ टोटल करके यहाँ पे लिखने हैं, ये सारे नहीं लिखने। जैसे जब हम फाई एन के इक्वल लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें टोटल बताना है कि ऐसे कितने नंबर है, वो नंबर नहीं लिखने फाई एन के आगे कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि फाई 3 क्या होगा, फाई 3 क्या होगा? अब देखिए, अगर मैं फाई 3 की बात करूँ तो 3 से लेस कौन सा होगा? 1 एंड को प्राइम टू 3। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2 क्या है? लेस देन 3 एंड को प्राइम टू 3। ओके, तो फाई 3 यहाँ पे देखिए कितने नंबर है टोटल ऐसे जो कि को प्राइम टू 3 है एंड लेस देन 3 है, तो 2। तो फाई 3 यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फाई 4, ठीक है, अगर मैं कहूँ फाई 4, तो यहाँ पे कितने होंगे ऐसे नंबर? कितने होंगे? लेस देन 4 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 4। एक तो आपके पास हो जाएगा 1, उसके बाद आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो ये 2 ही ऐसे नंबर है जो कि लेस देन 4 है एंड को प्राइम टू 4 है। तो यहाँ पे जो फाई 4 होगा, यहाँ पे भी कितने होंगे? 2। 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि लेस देन 4 है एंड को प्राइम टू 4 है। अगर अब मैं बात करूँ फाई 7, फाई 7 क्या होगा बताइए जल्दी से? फाई 7 ऐसे कौन से नंबर है जो कि 7 से लेस है एंड को प्राइम टू 7 है? तो आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कितने हैं ऐसे? 6। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेन आपका जो पॉइंट था, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फाई एन एंड यू एन। रिलेशन बिटवीन फाई एन एंड यू एन। तो देखिए इनके बीच में जो रिलेशन होगा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ यू एन इज इक्वल टू फाई एन। ओके, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना? यू एन का जितना ऑर्डर होगा वही वैल्यू किसकी होगी? फाई एन की। आप देख भी लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपसे बोलती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था? U8। चलिए देख लेते हैं U8 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे आपके पास? 1, 3, 5 एंड 7। ओके, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ U8? कितना था? 4। चलिए अब हम देख लेते हैं कि फाई 8 क्या होगा। ठीक है, फाई 8 क्या होगा? तो यहाँ पे कौन से नंबर्स आए, कौन से होंगे?
जो कि 8 से लेस हो गया एंड को प्राइम टू 8। तो कौन कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कितने हैं ये नंबर, टोटल कितने हैं, 4 है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ U8 इज इक्वल टू 5/8। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए होमवर्क मैं देती हूँ, ठीक है। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ 530। ओके। सेकंड आपके पास क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन U9 एंड 5/9। ओके। और एक मैं यहाँ पे एक नोट लिखवाती हूँ, इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है। इफ़ n इज़ प्राइम, अगर n आपके पास प्राइम हुआ, इफ़ m इज़ प्राइम देन 5n आपके पास क्या होगा, इज़ n-1 ऑलवेज। आप देख भी लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 लोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू जाएंगी, 1 and 2 विच इज़ लेस देन 3 एंड को प्राइम टू 3। तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 विच इज़ 3 - 1। ओके। अगर मैं यहाँ पे लूँ 5 तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 1 आएगा, 2 3 4। ओके। तो यहाँ पे 4 होंगी, तो ये आपके पास क्या होगा, 5 - 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 531। ओके। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अच्छा लगता है, हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर आप अच्छे से लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए साथ ही साथ। आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही हम हर वीडियो में आपको 1 to 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस देते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।